दिवा के पर दिवा, दीप के पर दीप होना चाहिए, दीप के पीछे अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसको संतान नहीं कहे जाते। जो पिता की कीर्ति मान सम्मान बहुमान है, उससे बड़ा बहुमान पुत्र का होना चाहिए, उसको पुत्र कहा है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે દીવા પાછળ અંધારું, દીવા પાછળ અંધારું નહીં, દીવા ઉપર દીવો હોવો જોઈએ, અંજવાળા ઉપર અંજવાળું હોવું જોઈએ, દીપમાળા प्रज्वलित करवी જોઈએ। सदगुरु ऐसा मानते थे कि मेरा शिष्य मेरे से भी महान हो, इसलिए नई नई विद्या नई नई बातें निरंतर सुनाते रहते। समय बीतने लगा। एक दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग नदी में नहाने के लिए आए, भृगु नदी में स्नान करने के लिए आए। नदी में स्नान करने के बाद कथा वार्ता सब कुछ होने लगा, भजन पूजन होने लगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है, आज इतने लोग गांव में से आ गए नदी में स्नान करने के लिए, सब लोग भजन पूजन करने लगे हैं। तब गुरुदेव ने कहा कि शिष्य आपको पता नहीं? नहीं गुरुदेव, आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, इसीलिए इस महीने में नदी में स्नान करने का महात्म्य है। आज के दिन भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करेंगे, पुरुषोत्तम भगवान की कथा वार्ता सुनेंगे। दान दक्षिणा पुण्य दान देव दर्शन यज्ञ यागादि पूजा अर्चन का मास है। अधिक मास जिनको कहते, कम पूजा अर्चन पुण्य दान करने से मिलता है तो अधिक पुण्य देने वाला ही ये महीना है, श्रेष्ठ है। और शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस महीने का व्रत करने से क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे। भगवान मिलेंगे तो मैं भी व्रत करूंगा। कैसे व्रत होगा? गुरुदेव ने कहा कि शिष्य आप व्रत ऐसे करो, सुबह में उठकर नदी में स्नान करो, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करो, कांठा गौर की वार्ता सुनो और सबको दान दक्षिणा सब कुछ सबके साथ अच्छा और मधुर व्यवहार करिए। 1 महीने का व्रत करें। गुरुदेव ने कहा, भगवान की इच्छा रखने वाला, भगवान के दर्शन की इच्छा रखने वाला शिष्य इस पुरुषोत्तम मास का व्रत प्रारंभ किया है। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने के बाद तुझे ब्रह्म भोजन करना पड़ेगा। ब्रह्म भोजन में ही आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। देखना आप, जो कि पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, ब्रह्म भोजन से ये महात्म्य पूर्ण होगा। शिष्य ने पूरा महीना भाव भक्ति से पुरुषोत्तम महीने का व्रत किया और गुरुदेव रोज साथ में जाते थे, भृगु नदी के तट पर बैठते थे, कथा वार्ता करते थे, सुंदर सुंदर बातें सुनाते थे, सबको पूजा जो दक्षिणा में मिले है उससे उसका गुजरान चलता था। गुरुदेव का दक्षिणा उससे चलता था, कोई दक्षिणा में देते, उसके उसका जीवन निर्वाह वो करते थे। गुरु शिष्य दोनों भृगु नदी के तट पर रहते थे। शिष्य ने पूरे महीने का आदर और भक्ति के साथ श्रद्धा सभर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और अंतिम दिन ब्रह्म भोजन कराना था। पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो चुका है। ब्रह्म भोजन के लिए बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और आज शिष्य को ऐसा है, ब्रह्म भोजन में मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है और भगवान का दर्शन एक बार हो गया सब कुछ हो गया, जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रहता। धन संपत्ति वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा, प्रभु दर्शन होने से कुछ भी जीवन में कमी नहीं रहती, कोई क्षति नहीं रही होती, सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं भगवान के दर्शन करने से। शिष्य बहुत उत्साह में है, अपने हाथ से भोजन बना रहा है, भोजन में पूरी ध्यान दे रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण विद्वान पहुंच चुके हैं, महात्मा सदगुरु के आसपास सभी बैठे हैं, सुंदर सुंदर सत्संग की बातें सब सुन रहे हैं, सत्संग की बातें सभी कर रहे हैं और भोजन तैयार होने की थोड़ी देर है, 1 घंटे की देर है। इनमें कोई एक भिखारी वहाँ भोजन करने के लिए आया और चिल्लाने लगा, दो जोर जोर से करना, मुझे पहले भोजन कराओ, मुझे पहले भोजन कराओ। और नियम ऐसा होता है, पहले ब्रह्म भोजन कराने के बाद दूसरों को भोजन करा सकते हैं। चिल्लाने लगा, मुझे भोजन कराओ। ऐसे चिल्लाने लगा कि मेरे लिए ही सब भोजन बन रहा है, ऐसे अधिकार पूर्वक सबको कहने लगा, मुझे भोजन कराओ, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मुझे भोजन करना, अभी मुझे भोजन करना है। और बहुत लोगों ने समझाया, नहीं माना। शिष्य बाहर निकला, शिष्य ने कहा, भाई तुझे जरूर भोजन कराएंगे, लेकिन पहले ब्रह्म भोजन होगा, बाद में आपको भोजन कराएंगे, आप शांति से बैठिए, थोड़ी आप धैर्य रखें, जरूर हम भोजन करेंगे। लेकिन नहीं मानता, मुझे अभी भोजन कराओ, अभी भोजन कराओ। और शिष्य ने पकड़ा और 2-3 मार दी उसको, भिखारी। और इससे नहीं माना, और चिल्लाने का, और 2-3 और भी सब भोजन करने के लिए आए, तो वो भी आ गए थोड़ा सा प्रसाद देने के लिए। और इस भिखारी को इतना मारा, कपड़ा भी तोड़ दिया और बहुत सारे मार दिया, धक्का मारकर उसको निकाल दिया, भगा दिया उसको, हो गया, चला गया। और शिष्य ने सबको, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। बाद में शिष्य ने भोजन नहीं किया था, गुरुदेव को कहें, गुरुदेव कब आएंगे भगवान? सभी ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, अभी भी भगवान नहीं आए, अभी भी भगवान नहीं है।
नदी के किनारे खड़े खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे, प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आपका वचन कभी झूठा तो नहीं होता, आप जो बोलते मैं सालों से देखता हूँ, आप जो बोलते वही सत्य होता है, लेकिन क्यों नहीं आए भगवान, क्यों नहीं आए भगवान। गुरुदेव को भी मन में शंका हुई कि भगवान क्यों नहीं आए, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते, मैं सालों से यहाँ नदी पर रहकर तपस्या करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सत्य होता है, भगवान आए ही नहीं क्यों। और इसी समय गुरुदेव ने ध्यान लगा दिया और समाधि में देख लिया, ओ शिष्य तो ने बड़ी गलती कर दी। गुरुदेव क्या मैंने गलती कर दी, तो कि इस ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले कोई आया था, एक भिखारी आए थे, अरे तूने पहचाना नहीं, वही भगवान भिखारी के रूप में तुझे मिलने के लिए आए थे। तूने क्या किया, मैंने बहुत मारा, मैंने बहुत मारा, मैंने बहुत मारा। मेरे साथ 2-3 और भी प्रसाद देने के लिए आ गए थे। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई, तुम न आए महादेव, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, तुम न आए महादेव, सुबह हो गई, तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। गुरुदेव ने ध्यान किया, गुरुदेव मेरा वचन मिथ्या न हो। गुरुदेव ने कहा, भगवान मेरा वचन मिथ्या न हो। इसी समय भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। गुरुदेव ने देखा तो भगवान का हाल, कपड़े फाड़ दिए गए थे, सभी चारों तरफ मार पड़ी थी। शिष्य ने कहा, भगवान ऐसा क्यों हुआ है। भगवान ने कहा, तेरा प्रसाद है सब। बाद में शिष्य ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आज मुझे पता लगा किस रूप में भगवान मिले ये पता नहीं, लेकिन भगवान को पहचानना ही हमारा काम है। आपो दृष्टि माँ तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। आपो दृष्टि, भगवान मैंने ऐसी दृष्टि आपो, मैं आपको पहचान सकूं, आपको मैं मिल सकूं। हम तो रोज गाते हैं, आपो दृष्टि माँ तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। अबे सारी सृष्टि में तो शिव ने देखे कि न देखे, पहला तारे सासू ससुरा में शिव ने जो ने भाई, तारा माँ बाप में शिव ने जो तो तारो घणું સારું છે। रोज गए आपो दृष्टि में तेज अनोखो, सारी सृष्टि में शिव देखाय कि न देखाय, पण आपણા મા બાપ में शिव देखाय ने तो बेड़ो पार છે। અને બહેનોને પોતાના સાસુ સસરામાં शिव દેખાવા જોઈએ, आज मारा शिव છે ને आज मारा पार्वती છે। एक पंक्ति, आपो दृष्टि माँ तेज अनोखो, अनोखो सबसे अलग, सबसे अलग, सभी जैसा तेज नहीं, अलग मुझे तेज चाहिए। भगवान ऐसी दृष्टि पर प्रदान करो हम सबको, हम आपको पहचान सके। इसलिए किस रूप में हरि मिले किसी को पता नहीं। મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય છે, મસ્તક ઝુકે તો વંદન થઈ જાય છે, પાપણ ઝુકે તો નમન થઈ જાય છે। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आवे और तेरा दर्शन हो जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आने मात्र से तेरा दर्शन हो जाए। इसलिए एक पंक्ति, आपो दृष्टि माँ तेज अनोखो, सारी सृष्टि माँ शिव रूप देखो। दरेक छोकराओ बीजू काई न करे, फक्त तेना माँ बाप ની સેવા કરે ને, દુનિયામાં ક્યાંય પાછો પણ ન પડે અને તેના દુનિયામાં કોઈ વાળ પણ વાંકો ન કરી શકે, જેની સાથે મા બાપના આશીર્વાદ હોય છે, જેની સાથે પોતાના મા બાપના આશીર્વાદ હોય એ દુનિયામાં પાછો પણ ન પડે અને તેનો વાળ પણ કોઈ વાંકો ન કરે।
इसलिए આપણા બાળકો માતૃભક્ત પિતૃભક્ત બને એવા પ્રયાસ કરવા જોઈએ. પછી બીજો નંબર મહાદેવના ભક્ત બને, પછી દેવતાઓના ભક્ત બને. પહેલા તો આપણા બાળકો માતા પિતાના ભક્ત હોવા જોઈએ. ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર તેના એ કદી વિસરશો નહીં. लेकिन धीरे 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 एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे राजकोट में एक वृद्धाश्रम से सद्भावना वृद्धाश्रम 150 करोड़ वડીલોને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છે. હું સ્પેશિયલ મુલાકાત લેવા માટે ગયો હતો. કોઈ પણ વડીલો હોય, તમારે કોઈ જવું હોય તો તારે એટલી સુંદર સુવિધા વ્યવસ્થા બધા વડીલોનો હું પ્રેમથી મળ્યો છું. અને ગમે ત્યારે ખાવું હોય ત્યારે છૂટ, પીવાની બધું તેને છૂટછાટ, કોઈ બંધ નહીં. તેના ઘર આજે આખું ગુજરાતને રળિયાળું બનાવ્યું છે. સદભાવના વૃદ્ધા પ્રાર્થના, મળવાનું, હળવાનું, બધા સાથે રહેવાનું, કિલોલ કરવાનું. બધાને એક એક વડીલને મળ્યો હતો, પણ જેટલા વડીલો હતા ને લગભગ સારા ઘરના હતા. એકે નબળા ઘરના નહીં હતા, સારા ઘરના હતા. સારું ઘર કોને કહેવાય તમને ખબર ને? ભણેલા ગણેલા માણસો. અભણ માણસોના વડીલો વૃદ્ધાશ્રમમાં નહીં હતા, ભણેલા માણસોના મા બાપ વૃદ્ધાશ્રમમાં હતા. ભણેલા લોકો અસહ્ય વેઠી વેદના ત્યારે દીઠું તમ મુખડું, ત્યારે દીઠું તમ જનના કાળજા પથ્થર બની ચુંદશો નહીં. શનિ રવિ રખડવા ભટકવા ન જવાય, શનિ રવિ મા બાપ સાથે ઉજવાય. શનિ ને રવિ હોય ને ત્યારે રખડવા ભટકતા બાંડિયા ફરી ન જવાય, મા બાપ સાથે શનિ રવિ રહેવાય. આ દુનિયામાં બધું તમને મળશે, મા બાપ સાથે રહેવાનો અવસર ફરી વાર નહીં મળે. એ જીવનમાં અવસર છે. બાકી તમારા બાપની આંખ બંધ, માની આંખ બંધ થઈ જાય, દુનિયા આખી ખોળી નાખો ને તો મા બાપ નહીં મળે. તેથી અવસર છે મા બાપની સાથે રહેવાનો, પણ ચૂકી જાય છે, ભૂલી જાય છે, મોહ માયામાં અટવાઈ જાય છે. જે આપણા સાચા ભગવાન છે એને માણસ ભૂલી જાય, એને આશીર્વાદ લઈ શકતો નથી. ખેર, ચાલો તો હવે 7-10 મિનિટની વાર છે. આજે ભજન સંધ્યાનો બહુ સુંદર કાર્યક્રમ છે. થઈ શકે તો હામાં બેસજો તો લોકોને મજા આવે. આમ તમને આડું છે ને મારી ઉણપ બતાય એટલે ભલે થોડુંક ફેરવું પડે, આમાં બધું ફેરવું પડે. બાકી આમે આમ મગજમાં ન બે હારું, ખબર ને, મનોવૈજ્ઞાનિક મગજમાં ઠીક એવું કરી નાખજો. હામાં બેસીને ગાય તો મજા આવે ને લોકોને, કારણ કે આઈ કોન્ટેક્ટ રહે બધે સાથે. બહુ સરસ બધા ભજન ગાશે. રાસ ગરબા તો નહીં જો ક્યાંય તો એ નહીં, ભજન સંભળાવજો મસ્ત મસ્ત સરસ સરસ. આમ ઉપદેશક આમ આનંદ આનંદ આવી જાય. મારો ભોળો રે મહાદેવ, મારો પ્યારો રે મહાદેવ, હે ને. અમારા જજમાન કાનો, અમારા જજમાન પૂરું હિન્દી ગુજરાતી સમજતો નથી, પણ ખબર નહીં એના પૂર્વજન્મની કઈ કમાણી છે. ભગવાન ઉપર બહુ ભક્તિ છે. એટલો ભગવાનને પગે લાગે તો એટલો શ્રદ્ધાથી લાગે. અત્યારે કીર્તન કરે તો એટલી શ્રદ્ધાથી તાળી પડે. ખરેખર કોઈ પુણ્ય છે તમારું, તમારા ઘરે કોઈ સારું સંતાન અવતર્યું છે. પહેલે દિવસે તે કથા સાંભળે, થોડું ઘણું સમજે ન સમજે, પણ ભગવાન ઉપર એટલો તેને ભરોસો છે ગજબ ગજબનો. બહુ ડાયો દીકરો છે ખરેખર. બેન તમે જીતી ગયા, દીકરો બહુ ડાયો છે. એને અમારે વિરેનભાઈ તેને કાનો કહે છે. ગોરો કાનો, કાળો કાનો નહીં, ગોરો કાનો છે. મારો પ્યારો હે મહાદેવ, મારો ભોળો હે મહાદેવ, મારો પ્યારો હે મહાદેવ. સબકા તારણ હારો તો, સબકા તારણ હારો તો, જગ કા હે આધાર. મારો ભોળો હે
विराजे कंठ में भुजग भारी, जटा शेष पर गंग विराजे कंठ में भुजग भारी। बैठे हैं शिखर कैलाश, बैठे हैं शिखर कैलाश, बीज चंद्र को धारे। मारो भोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो भोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। ताली महादेव ने बहाले सिर्फ 2 मिनट के लिए। विषधारी, देवों का महादेव है वो कालकूट विषधारी। गिरी कहे विष का पीनारा, गिरी कहे विष का पीनारा, अमृत देता भारी भारी। मारो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव, मारो भोलो हे महादेव, मारो प्यारो हे महादेव। सबका तारण हार हो तो, सबका तारण हार हो तो, जग का है आधार। बोलो जहर नो पीनारो, बोलो जहर नो पीनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो। बोलो डाक डमरू वालो, बोलो डाक डमरू वालो। कैलाश तू वसनारो, बालचंद्र धरनारो। शिखर कैलाश तू वसनारो, बालचंद्र धरनारो। पापी तारण जग उदाहरण, पापी तारण जग उदाहरण, गंगा ने धरनारो। बोलो जहर नो पीनारो, बोलो जहर नो पीनारो। बोलो मस्ती मां रहनारो, बोलो मस्ती मां रहनारो। मारा दुख ने हरनारो, मारा सुख ने करनारो। बोलो डाक डमरू वालो, बोलो डाक डमरू वालो।
ત્રિશૂલ ને ધરનારો, શિવ શંકર તો મહાદેવ તો ત્રિશૂલ ને ધરનારો, ગજાસુર ને તું હરનારો, ગજાસુર ને તું હરનારો, ભીલડી સંગ રમનારો, થોડો ઝેર નો પીનારો, થોડો ઝેર નો પીનારો, થોડો મસ્તીમાં રહેનારો, થોડો મસ્તીમાં રહેનારો, મારા દુઃખ ને હરનારો, મારા સુખ ને કરનારો, થોડો ડાક ડમરો વાળો, થોડો ડાક ડમરો વાળો. મને વાલો વાલો શિવજીનો